साथियों नमस्कार। लंपी स्किन डिजीज यानी जो ढेलेदार त्वचा रोग है, इसमें एक विकट परिस्थिति रहती है और वो रहती है बुखार की। और बहुत सारे पशुपालक भाई प्रश्न करते हैं कि सर ये कैसा बुखार है जो टूट ही नहीं रहा है, कोई ऐसी दवा इसकी बताई जाए जिससे कि ये कंप्लीटली टूट जाए। देखिए ये बुखार जो है, पहले इस बुखार को आप अच्छे तरीके से समझिए। ये एक वायरल बुखार है, वायरल बीमारी पॉक्सविरिडियाई ग्रुप का जो वायरस है वो इसे फैला रहा है, लंपी स्किन डिजीज वायरस। तो ये जो वायरस जब किसी पशु में घुसता है ना, तो घुसते ही बुखार के लक्षण प्रकट कर देता है। और कई भाई क्या करते हैं कि तुरंत ही उस बुखार के लिए कोई भी एलोपैथिक दवा जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं और परेशानी खड़ी हो जाती है। बाद में ये बुखार पीछा ही नहीं छोड़ता, तो ये परेशानी। तो इसलिए शुरुआत में जब ये बुखार आ रहा है तो उस समय अगर इसे डिस्टर्ब ना करें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, यानी जब तक पशु खाना पीना कर रहा है तब तक इसे डिस्टर्ब ना करें। सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें दें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी है, जिनमें नीम गिलोय है, हल्दी है, काली मिर्च है, अगर ज्ञापिन है तो सौंफ है, आंवला है। इसके अलावा हमारी राजूवास यूनिवर्सिटी ने जो इम्यूनो बूस्टर बनाया है वाकई शानदार है, मरती हुई गाय को ये बचा लेता है, इतना अच्छा इम्यूनो बूस्टर वो है। तो ऐसी सारी जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें बताई गई है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उस बुखार को मत रोकिए। सिर्फ एक चीज़ इसमें है, एक ही नहीं 2 कहूँगा, 2 चीज़ इसमें है जो रोकती है इस बुखार को। उसमें से पहली है नीम गिलोय। नीम गिलोय यानी नीम के ऊपर चढ़ने वाली एक बेल होती है गिलोय की, और मेनली हम गिलोय को ही इस्तेमाल करते हैं। तो गिलोय जो दी जाती है वो एंटीपायरेटिक है, यानी बुखार को कम करने वाली है और कोई नुकसान भी नहीं करने वाली है। तो आप शुरुआत से ही गिलोय दे सकते हैं, उसके साथ काली मिर्च दे सकते हैं। ये दोनों भाई बुखार को कम करती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये दोनों ही सेफ नहीं है। यानी ज्ञापिन के लिए आप काली मिर्च देंगे तो भी गर्मी की है, गिलोय देंगे तो भी गर्मी की है। ज्ञापिन के लिए पशु चिकित्सक जो सलाह देते हैं उसके हिसाब से ही आपको काम करता है। आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक जो भी सलाह दे रहे हैं उसके हिसाब से आप काम कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए 2-4 दिन हो गए हैं, लेकिन पशु ज्यों का त्यों बुखार में है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो जब खाना पीना छोड़ देता है ना, उस समय फिर गिलोय से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और वो आगे कैसे बढ़ते हैं, देखिए नंबर 1 पर जो हमने चीज़ ली थी वो गिलोय ही ली थी, ठीक है, गिलोय। लेकिन सेकंड नंबर पर जो हम चीज़ ले रहे हैं वो एक बोलस, यानी जब खाना पीना बंद कर दे, बुखार इतना हावी हो जाए, उस समय हम इस बोलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है मेलोनेक्स प्लस। देखिए एक यही बोलस नहीं है जो बुखार को कम करती है, मार्केट में बहुत सारी बोलस आपको मिल जाएगी जो बुखार को कम करने वाली है। नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। अगर मेडिकल स्टोर पे मान लीजिए कि वेटनरी की दवाएं नहीं है, ये वैसे 2 बोलस दी जाती है और ओडी दिन में 1 ही बार दी जाती है। जब तक बुखार कम ना हो 2 से 5 दिन तक आपके पशु चिकित्सक जब तक बोले तब तक आप इसे दे सकते हैं। तो यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी दवाएं और भी है, जैसे जिसमें किसी में फ्लूनिक्जिन मैग्लूमाइन साल्ट आता है, कोई सेरेटियोपेप्टिडेज की आती है, निमोस्लाइड की आती है, बहुत सारी दवाएं मिल जाएगी। अगर वेटनरी की नहीं मिल रही है तो भाई ह्यूमन वाली जो हम लेते हैं वो मेडिसिन भी काम में आती है और बुखार को कम करती है। ये सारी चीज़ें हैं बुखार वाली, जब वो खाना पीना बंद कर दे उस समय देनी है। पहले से ही शुरू कर देते हैं तो कई बार ये दिक्कत करती हुई पाई गई है भाई। तो पहले से ना करके जो ही खाना पीना बंद करते हैं उस समय से हम बुखार की ये दवा चालू कर देते हैं। इसके अलावा आपके पशु चिकित्सक जो है जो भी इंजेक्शन लगाएंगे उनसे भी बुखार कम हो जाएगा। लेकिन एक जो लंपी के बुखार की मेन बात है वो यह है कि भाई ये बुखार बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये एक वायरल बीमारी है और ये वायरस जब आ गया तो आप मान के चलें कि ये बुखार जब तक वो वायरस शरीर में है तब तक कंप्लीट ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पहले ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप जो ही दवा देते हैं एक बार के लिए आराम मिलेगा, और जितनी देर दवा का असर रहेगा उतनी देर आराम मिलेगा, फिर वापस बुखार आ जाएगा। चाहे आप इंजेक्शन लगवाएं, चाहे आप बोलस दें, कुछ भी मेडिसिन दें, लेकिन होगा यही। तो इसीलिए घबराएं नहीं। लंपी स्किन डिजीज अगर आ गई है तो जितने दिन रहेगी, कितने दिन भाई, ये 14 से लेकर के और 28 दिन तक रह सकती है, मतलब 1 महीने तक
गाय में रह सकती है, वो डिपेंड करता है गाय की इम्यूनिटी के ऊपर। अगर अच्छी इम्यूनिटी है जल्दी ठीक हो जाएगी, अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो लंबा टाइम लग जाएगा। तो जब तक लंपी का वायरस रहेगा तब तक बुखार रहेगा। आप अगर उसे कम करने के लिए दवा देते हैं तो उतर जाएगा, जितनी देर दवा का असर रहेगा उतरा रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। इसलिए लंपी का जो बुखार है ना, उसे आप कंप्लीट ठीक नहीं कर सकते। लंपी सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट से ही ठीक होती है, यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही इसका किया जाता है। जितने भी सेकेंडरी जो सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी लक्षणों के आधार पर इसका इलाज चलता है। लेकिन बुखार की बात मेन ये है कि आप दवा दोगे ठीक हो जाएगा। दवाएं आती है, कुछ दवाएं हैं जो 1 दिन काम करती है तो 1 दिन ठीक करेगी, कुछ दवाएं 2 दिन काम करती है तो 2 दिन ठीक करेगी। जो ये दवा का असर उतरा वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बुखार है, इसे समझना जरूरी है। और समझ करके और सही सटीक और पशु चिकित्सक की सलाह से अगर इलाज किया जाए तो भाई कोई भी गाय मरेगी नहीं।